इन 90 दिनों में खुद को बदल लिया तो 2026 तुम्हारा। सुनने में लाइन छोटी है, पर इसके अंदर जो आग छुपी है ना, वो या तो तुम्हें बना देगी या तुम्हें जला देगी। और सच सुन, 2026 कोई जादू से नहीं बदलेगा। कैलेंडर बदलने से किस्मत नहीं बदलती, तारीख बदलती है, लेकिन आदतें वही रहती हैं, सोच वही रहती है, डर वही रहता है, और फिर साल के आखिर में तुम वही खड़े मिलते हो। बस उम्र 1 साल और कम हो चुकी होती है। खुद से एक सवाल पूछ, पिछले 2 से 3 सालों में क्या बदला? फोन बदला, कपड़े बदले, डीपी बदली, या जिंदगी की दिशा बदली? सच बोलना, क्योंकि झूठ अगर किसी से बोलोगे तो चल जाएगा, पर खुद से बोला तो वो जहर बन जाएगा। 2026 तुम्हारा तब होगा जब ये अगले 90 दिन तुम्हारे होंगे, और ये 90 दिन ऐसे नहीं गुजरने चाहिए जैसे बाकी दिन गुजरते हैं। सुबह उठे, फोन उठाया, स्क्रॉल किया, किसी और की जिंदगी देखी, खुद को छोटा महसूस किया, फिर रात को गिल्ट लेकर सो गए। यही पैटर्न है, यही चक्र है, और यही चक्र तुम्हें एवरेज बना रहा है। एवरेज, ये शब्द सुनकर भी सीना जलना चाहिए, क्योंकि एवरेज आदमी का कोई इतिहास नहीं होता, उसकी कोई लेगेसी नहीं होती। वो भीड़ में आता है, भीड़ में जीता है, भीड़ में मर जाता है। और तुम भीड़ बनने के लिए पैदा नहीं हुए थे, लेकिन सच कड़वा है, अभी तुम भीड़ में ही हो, क्योंकि तुम्हारी आदतें भीड़ वाली हैं, तुम्हारा फोकस भीड़ वाला है, तुम्हारी डिसिप्लिन भीड़ वाली है। तुम मोटिवेशन वीडियो देखते हो, 2 मिनट के लिए जोश आता है, फिर वही पुरानी आदतें तुम्हें खींच ले जाती हैं, और तुम सोचते हो कल से शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। सुन, 90 दिन बहुत होते हैं महर। 90 दिन में एक इंसान अपनी बॉडी बदल सकता है, 90 दिन में स्किल सीख सकता है, 90 दिन में एडिक्शन छोड़ सकता है, 90 दिन में माइंडसेट रिवायर्ड हो सकता है। पर 90 दिन में जिंदगी तब बदलती है जब हर दिन का हिसाब लिया जाए, और यहीं पर 99% लोग हार जाते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन बोरिंग होता है, कंसिस्टेंसी ग्लैमरस नहीं होती, रिजल्ट देर से आता है, और तुम इंस्टेंट डोपामिन के आदी हो चुके हो। रील्स, शॉर्ट्स, रैंडम चैट्स, लेट नाइट स्क्रोलिंग, ये सब तुम्हारे दिमाग को वीक बना रहे हैं, और फिर तुम कहते हो मुझ में फोकस नहीं है। फोकस होगा कैसे? तुमने अपने ब्रेन को हर 10 सेकंड में नया स्टिमुलस देने की आदत डाल दी है, और फिर कहते हो मैं सीरियस हूं लाइफ को लेकर। सीरियस लोग ऐसे नहीं होते, सीरियस लोग सैक्रिफाइस करते हैं, सीरियस लोग 90 दिन गायब हो जाते हैं, सीरियस लोग सोशल मीडिया डिटॉक्स करते हैं, सीरियस लोग जिम में पसीना बहाते हैं जब बाकी लोग एसी में रील्स देख रहे होते हैं, सीरियस लोग स्किल सीखते हैं जब बाकी लोग गॉसिप कर रहे होते हैं। अब खुद से पूछ, तू सीरियस है या बस इंस्पायर्ड? इंस्पायर्ड होना आसान है, सीरियस होना पेनफुल है, और 2026 उन्हीं का होगा जो पेन को एक्सेप्ट करेंगे। इमेजिन करिए 31 दिसंबर 2026 की रात है, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, इतने रात हैं, तुम बालकनी में खड़े हो, ठंडी हवा चल रही है, और तुम्हें अंदर से एक आवाज आ रही है, आई डिड इट। वो फीलिंग क्या होगी? सीना खुद ब खुद चौड़ा हो जाएगा, आंखों में कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा ये साल तुम्हारा था। लेकिन अगर ये 90 दिन ऐसे ही निकल गए तो वही रात गिल्ट में बदलेगी, आतिशबाजी बाहर होगी और अंदर खालीपन। ये चॉइस आज है, अभी है। 90 दिन, 3 महीने, 12 हफ्ते, 84 दिन बाद तुम वही नहीं रहोगे अगर आज फैसला कर लिया। पहला स्टेप, क्लैरिटी। तुम्हें क्या बनना है? वेग नहीं, क्लियर। बॉडी बनानी है, कितने किलो, कितने पुशअप्स, स्किल सीखनी है, कौन सी, कितना लेवल, पैसे कमाने हैं, कितने। वेग गोल्स वेग रिजल्ट देते हैं। दूसरा स्टेप, कट द नॉइज। हर वो चीज हटाओ जो तुम्हें वीक बना रही है। लेट नाइट स्क्रोलिंग बंद, बेकार दोस्त डिस्टेंस, नेगेटिव सेल्फ टॉक खत्म। तीसरा स्टेप, डेली एग्जीक्यूशन। मोटिवेशन नहीं, एग्जीक्यूशन। हर दिन, चाहे मूड हो या ना हो। मूड लूजर्स का कॉन्सेप्ट है, विनर्स सिस्टम फॉलो करते हैं, और सिस्टम बोरिंग होता है, लेकिन बोरिंग ही पावरफुल होता है। तुम जिम जाते हो, पहले 10 दिन बॉडी दर्द करती है, 20 दिन बाद थोड़ा चेंज दिखता है, 60 दिन बाद लोग नोटिस करते हैं, 90 दिन बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाते। यही रूल हर चीज में है, लेकिन कंडीशन है, स्किप नहीं, ब्रेक नहीं, एक्सक्यूज नहीं। आज थक गया हूं, नहीं, आज मन नहीं है, वो नहीं, क्योंकि मन को कंट्रोल करना ही तो गेम है। अगर मन कंट्रोल नहीं कर पाए तो जिंदगी कैसे कंट्रोल करोगे? और ये 90 दिन तुम्हें एक चीज सिखाएंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तुम खुद से किया वादा निभाते हो तो अंदर एक नई एनर्जी पैदा होती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आई कॉन्टैक्ट स्ट्रांग होता है, वॉक बदल जाती है, वॉइस बदल जाती है। ये एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल शिफ्ट है, लेकिन ये शिफ्ट तभी आएगी जब तुम डिस्कंफर्ट को डेली चूज करोगे। और सुन, शुरू में कोई क्लैप नहीं करेगा, कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, लोग मजाक भी उड़ाएंगे, बहुत सीरियस हो गया है, लाइफ एंजॉय भी कर लिया कर। पर वही लोग 2026 में तुमसे पूछेंगे कैसे किया, और तब तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि उन्हें पता नहीं होगा कि तुमने 90 दिन किस तरह खुद से लड़ाई लड़ी थी। ये लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की है, लेजीनेस से, डाउट से, फियर से, एडिक्शन से। और ये दुश्मन इनविजिबल है, इसलिए डेंजरस है। लेकिन 90 दिन अगर तुमने डेली जीत ली तो ये दुश्मन कमजोर पड़ जाएंगे, और यही वो मोमेंट होगा जब 2026 तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन अभी तुम क्रॉस रोड पर खड़े हो। एक रास्ता इजी है,
सेम रूटीन, सेम एक्सक्यूजेज, सेम रिजल्ट्स। दूसरा रास्ता हार्ड है, डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस, ग्रोथ। सवाल ये नहीं कि कौन सा आसान है, सवाल ये है कि तुम कौन हो, भीड़ या लीडर, कंफर्ट या कॉन्क्वेस्ट। अगले 90 दिन तुम्हारी आइडेंटिटी तय करेंगे और मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, अगर तुमने ये मौका खो दिया तो शायद अगला मौका इतना क्लीन नहीं मिलेगा। क्योंकि हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, हर साल अपॉर्चुनिटीज टफ हो रही हैं और हर साल तुम्हारी उम्र कम हो रही है। टाइम न्यूट्रल नहीं है, टाइम अगेंस्ट है। अगर तुम एक्शन नहीं लेते तो डिसाइड करो आज, अभी। क्या तुम 90 दिन के लिए खुद को लॉक कर सकते हो? क्या तुम डिस्ट्रैक्शन को मार सकते हो? क्या तुम अपने फ्यूचर के लिए प्रेजेंट सैक्रिफाइस कर सकते हो? अगर हाँ तो तैयार हो जाओ, क्योंकि पार्ट 2 में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो ब्रूटल सिस्टम जो तुम्हें अंदर से तोड़ेगा, फिर दोबारा बनाएगा, और वही सिस्टम तय करेगा कि 2026 तुम्हारा होगा या तुम फिर किसी और की सक्सेस स्टोरी देख रहे होगे। तो अब सुन, अगर सच में 2026 तुम्हारा चाहिए तो ये 90 दिन तुम्हें नॉर्मल तरीके से नहीं जीने हैं, तुम्हें इन्हें युद्ध की तरह जीना है। ये कोई सेल्फ हेल्प एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है। और ट्रांसफॉर्मेशन आराम से नहीं होता, टूटने से होता है। पहले सिस्टम समझ, क्योंकि बिना सिस्टम के मोटिवेशन बस इमोशनल हाई है, और इमोशनल हाई 48 घंटे में खत्म हो जाता है। सिस्टम तुम्हें तब चलाता है जब तुम्हारा मन भागना चाहता है। स्टेप 1, सुबह की जीत। अगर दिन की शुरुआत हार से हुई तो पूरा दिन स्लिपरी स्लोप बन जाता है। अलार्म बजा और तुमने स्नूज किया, समझ लो तुमने दिन की पहली लड़ाई हार दी। और जो इंसान दिन की पहली लड़ाई हार जाता है वो बड़ी लड़ाइयां जीतने का सपना देखता है। इसलिए रूल सिंपल है, अलार्म बजे 5 सेकंड के अंदर उठना है। कोई नेगोशिएशन नहीं, कोई बस 2 मिनट नहीं। ये 5 सेकंड तुम्हारी आइडेंटिटी तय करते हैं। तुम अपने दिमाग को सिग्नल दे रहे हो, मैं कंट्रोल में हूं। ये छोटा एक्शन तुम्हारे सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करता है। स्टेप 2, बॉडी डिसिप्लिन। बॉडी वीक तो माइंड वीक। 90 दिन तक फिजिकल ट्रेनिंग नॉन नेगोशिएबल। जिम जा सकते हो तो जिम, नहीं जा सकते तो पुशअप्स, स्क्वाट्स, रनिंग, रोज कम से कम 45 मिनट। क्योंकि जब तुम वेट उठाते हो असल में तुम एक्सक्यूजेस उठा रहे होते हो और फेंक रहे होते हो। जब मसल्स बर्न करती हैं तभी कैरेक्टर फॉर्ज होता है। और याद रख, डिस्कम्फर्ट ग्रोथ का एंट्री गेट है। अगर तुम कंफर्ट में रहोगे तो एवरेज ही रहोगे। स्टेप 3, डोपामिन डिटॉक्स। ये सबसे ब्रूटल है। नो अननेसेसरी स्क्रोलिंग, नो रैंडम रील्स, नो यूजलेस लेट नाइट चैट्स। 90 दिन, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन अब भी जंक फूड खा रहा है। इंस्टेंट प्लेजर, जीरो एफर्ट, और इसी वजह से फोकस मर चुका है। जब तुम डोपामाइन कंट्रोल करते हो तब क्लैरिटी आती है। पहले 7 दिन रेस्टलेस फील होगा, दिमाग बोलेगा थोड़ा स्क्रॉल कर ले। यही मोमेंट है, यही टेस्ट है। अगर तुमने रेजिस्ट कर लिया तो तुम जीत रहे हो, अगर तुम हार गए तो वही पुराना लूप। और याद रख, एडिक्शन हमेशा स्वीट आवाज में बुलाता है। स्टेप 4, स्किल फोकस। ये 90 दिन किसी एक स्किल पर अटैक करो, स्कैटर मत हो। एक टारगेट, लेजर फोकस। कोडिंग, ट्रेडिंग, कंटेंट क्रिएशन, कम्युनिकेशन, जो भी हो। 90 दिन तक डेली डीप वर्क, मिनिमम 2 से 3 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन। फोन साइलेंट, डोर बंद, सिर्फ काम। पहले 20 दिन बोरिंग लगेंगे, रिजल्ट नहीं दिखेगा, डाउट आएगा, क्या फायदा। लेकिन 45 दिन बाद कर्व उठेगा, 70 दिन बाद कॉन्फिडेंस दिखेगा, 90 दिन बाद मोमेंटम अनस्टॉपेबल हो जाएगा, और यही मोमेंटम 2026 कैरी करेगा। स्टेप 5, डेली सेल्फ ऑडिट। रात को सोने से पहले 10 मिनट खुद से सवाल, आज मैंने सिस्टम फॉलो किया या नहीं। कोई बहाना नहीं, ऑनेस्ट जवाब। अगर गलती हुई लिखो, क्योंकि जो इंसान खुद से सच बोल सकता है वही ग्रो कर सकता है। बाकी लोग ब्लेम करते रहते हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं, एनवायरनमेंट खराब है, रिसोर्सेज नहीं। सच सुन, रिसोर्सेज से पहले रिसोर्सफुलनेस आती है, और वो डिसिप्लिन से आती है। अब एक हार्श ट्रूथ सुन, तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। लाइफ तुम्हें देखकर रूल्स चेंज नहीं करेगी। कंपटीशन बढ़ रहा है, हर दिन हजारों लोग स्किल सीख रहे हैं, हर दिन कोई ना कोई तुमसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। और अगर तुम 90 दिन सीरियस नहीं हुए तो 2026 में तुम उन्हीं लोगों के लिए काम करोगे जिन्होंने ये 90 दिन सैक्रिफाइस किए थे। ये सुनकर ईगो हर्ट हुआ? अच्छा है, हर्ट होना जरूरी है, क्योंकि कंफर्ट में ईगो सोता है, दर्द में ईगो जागता है। विजुअलाइज कर, तुम्हारे दोस्त वीकेंड पर पार्टी कर रहे हैं, तुम रूम में अकेले हो, किताब खुली है, स्वेटशर्ट पहने बैठे हो, बाहर से हंसी की आवाज आ रही है, अंदर से एक आवाज बोल रही है, क्या कर रहा हूं मैं। यही मोमेंट डिफाइनिंग है। यही वो जगह है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं चलो आज एंजॉय कर लेते हैं, कल से सीरियस। लेकिन जो 10% होते हैं वो उसी रात फ्यूचर लिखते हैं। वो समझते हैं शॉर्ट टर्म लोनलीनेस, लॉन्ग टर्म डोमिनेंस, और डोमिनेंस दिखाने के लिए नॉइज नहीं, रिजल्ट चाहिए। अब आइडेंटिटी शिफ्ट समझ, तुम अभी ट्राई करने वाले इंसान हो, 90 दिन बाद तुम्हें करने वाले बनना है। ट्राई वीक वर्ड है, डू पावरफुल है। जब तुम खुद से कहते हो मैं कोशिश करूंगा, तुम एस्केप रूट खुला छोड़ देते हो। जब कहते हो मैं करूंगा, तब पीछे हटने का ऑप्शन बंद हो जाता है। और 90 दिन ऑप्शन लेस होने चाहिए। नो प्लान बी,
क्योंकि प्लान बी हमेशा प्लान ए को कमजोर कर देता है। एक और ब्रूटल सच, तुम्हें अकेला महसूस होगा। ग्रोथ लोनली है क्योंकि भीड़ कंफर्ट चूज करती है, डिसिप्लिन आइसोलेट करता है, लेकिन वही आइसोलेशन क्लैरिटी देता है, और क्लैरिटी पावर है। इन 90 दिनों में तुम नोटिस करोगे तुम्हारी वॉक बदल रही है, तुम कम बोल रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, तुम वैलिडेशन कम ढूंढ रहे हो, तुम कंपेयर कम कर रहे हो। ये साइंस हैं ट्रांसफॉर्मेशन के। लेकिन ध्यान रखना, ईगो ट्रैप में मत फंसना। प्रोग्रेस दिखेगी, लोग तारीफ करेंगे, और अंदर से आवाज आएगी अब तो काफी है। यही डेंजर है। कंसिस्टेंसी पीक पर भी मेंटेन करनी है, क्योंकि गिरना आसान है, चढ़ना मुश्किल। और ये 90 दिन सिर्फ शुरुआत है, फाउंडेशन है। 2026 बिल्डिंग है, फाउंडेशन वीक तो बिल्डिंग कोलैप्स। अब मैं तुम्हें एक मेंटल ड्रिल देता हूं। हर सुबह मिरर में देखो और बोलो 2026 मेरा है, लेकिन आज की जीत पर डिपेंड है। सिंपल लाइन है, लेकिन रेपिटेशन बिलीफ बनाती है, बिलीफ एक्शन बनाता है, एक्शन रिजल्ट बनाता है, रिजल्ट आइडेंटिटी बनाता है, और आइडेंटिटी डेस्टिनी बनाती है। ये चेन मत तोड़ना। और सुन, ये मत सोचना कि एक दिन मिस हो गया तो सब खत्म, नहीं। लेकिन 2 दिन कंटिन्यूअस मिस हुए तो पैटर्न शुरू। इसलिए रूल, नेवर मिस ट्वाइस। गिरो लेकिन तुरंत उठो, क्योंकि मोमेंटम फ्रैजाइल होता है। और अगर तुमने 30 दिन मोमेंटम बना लिया तो 60 दिन आसान हो जाते हैं। 60 दिन बना लिए तो 90 दिन अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। लेकिन सबसे डेंजरस फेज है डे 25 से डे 40। रिजल्ट कम दिखता है, एक्साइटमेंट कम हो जाती है, रूटीन बोरिंग लगती है। यही फेज फिल्टर है, यहाँ मेजॉरिटी ड्रॉप होती है। और अगर तुम यहाँ टिक गए तो समझ लो तुम अलग कैटेगरी में आ गए। अब इमेजिन करो 90 दिन पूरे, बॉडी लीन, स्किल शार्पेंड, माइंड काम, डोपामिन कंट्रोल, स्लीप इंप्रूव्ड, सेल्फ रिस्पेक्ट हाई। ये वर्जन तुमने पहले कभी नहीं देखा, और यही वर्जन 2026 एंटर करेगा। कॉन्फिडेंस नेचुरल होगा, फेक नहीं। वॉइस स्टेडी होगी, शेकी नहीं। डिसीजंस बोल्ड होंगे, कंफ्यूज नहीं। लेकिन ये सब फ्यूचर में है। अभी टेस्ट है, अभी सैक्रिफाइस है, अभी साइलेंस है। और अगर तुम ये साइलेंस सर्वाइव कर गए तो सक्सेस की आवाज खुद तुम्हारा नाम पुकारेगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि पार्ट 3 में मैं तुम्हें वो हिडन एनिमी दिखाने वाला हूँ जो 90 दिन के बीच में अचानक अटैक करेगा। और अगर तुम उसे पहचान नहीं पाए तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कोलैप्स हो सकता है। तैयार रहना। अब सुन ध्यान से, क्योंकि अब हम उस दुश्मन की बात करने वाले हैं जो बाहर नहीं है, अंदर है, इनविजिबल है, और सबसे ज्यादा खतरनाक है। उसका नाम है झूठी प्रगति का भ्रम और पुरानी पहचान की वापसी। हाँ, 90 दिन के बीच में एक फेज आएगा जहां तुम्हें लगेगा कि तुम बदल गए हो, और वहीं से गिरावट शुरू हो सकती है। शुरुआत के 20 से 25 दिन तुम डिसिप्लिन से लड़ रहे थे, 40 दिन तक रूटीन स्टेबल हो गया, 50 से 60 दिन में थोड़ा रिजल्ट दिखने लगा, बॉडी टाइटन हो रही है, स्किल इंप्रूव हो रही है, फोकस बढ़ रहा है, लोग नोटिस करने लगे हैं। और यहीं ईगो धीरे से कान में बोलेगा, अब तो तू अलग है, अब थोड़ा रिलैक्स कर सकता है। यही ट्रैप है, यही हिडन अटैक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुआ, बस शुरू हुआ है। और पुरानी आदतें मरी नहीं हैं, वो बस सोई हुई हैं। उन्हें मौका चाहिए, एक लेट नाइट, एक लेजी मॉर्निंग, एक आज रहने दे, और वो फिर से एक्टिव हो जाएंगी। तुम सोचते हो बैटल खत्म हो गई, लेकिन असली वॉर यहीं से शुरू होती है। विजुअलाइज कर, डे 55 चल रहा है, तुमने 50 दिन डिसिप्लिन से निकाले, अंदर कॉन्फिडेंस है, लेकिन एक दिन मूड ऑफ है, किसी ने कुछ बोल दिया, रिजल्ट उम्मीद से कम मिला, या अचानक लोनलीनेस हिट कर गई, और दिमाग बोलेगा इतना कर लिया, थोड़ा ब्रेक डिजर्व करता हूं। सुन, सक्सेस अर्न्ड ब्रेक पर नहीं गिरती, वो केयरलेस ब्रेक पर गिरती है। ब्रेक सिस्टम के अंदर हो तो ग्रोथ है, ब्रेक ईगो से हो तो कोलैप्स है, और यहीं सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। तुम्हें समझना होगा तुम अभी कंस्ट्रक्शन मोड में हो, बिल्डिंग आधी बनी है, और आधी बनी बिल्डिंग सबसे फ्रैजाइल होती है। थोड़ा सा स्टॉर्म और गिर सकती है, इसलिए 60 से 75 दिन का फेज सबसे क्रिटिकल है। यहाँ मोटिवेशन कम, मैच्योरिटी ज्यादा चाहिए। डिसिप्लिन इमोशनल नहीं, मैकेनिकल होना चाहिए। जैसे मशीन काम करती है, मूड हो या ना हो, काम जारी। और यहाँ एक और एनिमी अटैक करेगा, कंपैरिजन। तुम देखोगे कोई और तुमसे आगे है, कोई जल्दी ग्रो कर रहा है, कोई ज्यादा अर्न कर रहा है, और अंदर इनसिक्योरिटी उठेगी, मैं अभी भी पीछे हूं। यही कंपैरिजन तुम्हारा फोकस तोड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी रेस छोड़कर उसकी रेस में घुस जाओगे। याद रख, 90 दिन तुम्हारी पर्सनल लैबोरेटरी है, यहाँ कंपैरिजन पॉइजन है। तुम्हें खुद से कंपीट करना है, डे 1 वाले वर्जन से, डे 30 वाले वर्जन से। अगर आज का तुम कल वाले तुमसे बेहतर है तो तुम जीत रहे हो, सिंपल। लेकिन माइंड सिंपल चीजें एक्सेप्ट नहीं करता, उसे ड्रामा चाहिए, उसे वैलिडेशन चाहिए। और वैलिडेशन की क्रेविंग डेंजरस है, क्योंकि वैलिडेशन एक्सटर्नल है और ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनल। अगर तुम बाहरी अप्रूवल पर डिपेंड हो गए तो जैसे ही अप्रिशिएशन कम होगा, तुम्हारा एफर्ट भी कम हो जाएगा। इसलिए इन 90 दिनों में साइलेंट प्रोग्रेस करनी है, नॉइज कम, आउटपुट ज्यादा। अब एक हार्श ट्रूथ, और सुन, तुम्हारे आसपास कुछ लोग अनकंफर्टेबल होने लगेंगे, क्योंकि जब तुम बदलते हो तो तुम उनके एक्सक्यूजेस एक्सपोज करते हो। तुम्हारी डिसिप्लिन उन्हें गिल्टी फील कराती है,
और गिल्ट से बचने के लिए लोग तुम्हें पुल डाउन करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे ओवर एक्टिंग मत कर, लाइफ सिंपल रख, इतना सीरियस होकर क्या मिलेगा। ये टेस्ट है, क्या तुम अप्रूवल चूज करोगे या ग्रोथ, क्योंकि दोनों साथ नहीं चलते। ग्रोथ अकेले चलती है और अकेले चलने का डर नेचुरल है, लेकिन याद रख अकेलापन टेम्पररी है, रिग्रेट परमानेंट। अब आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट समझ, 70 दिन के बाद तुम्हें कॉन्शियसली खुद को रिमाइंड करना होगा, मैं कौन बन रहा हूं, क्योंकि पुरानी आइडेंटिटी बार बार लौटेगी। वो कंफर्टेबल थी, फेमिलियर थी, लेकिन फेमिलियर हमेशा पावरफुल नहीं होता, पावरफुल अनफेमिलियर होता है। शुरू में ऑकवर्ड लगता है, जैसे न्यू शूज, पहले टाइट लगते हैं फिर फिट हो जाते हैं। नया वर्जन भी पहले ऑकवर्ड लगेगा, कम बोलोगे तो लोग पूछेंगे सब ठीक है, लेट नाइट ऑनलाइन ना नहीं रहोगे तो लोग सोचेंगे एटीट्यूड आ गया। लेकिन ये प्राइस है एवोल्यूशन का, और एवोल्यूशन कभी फ्री नहीं होती। अब इमेजिन करो डे 75, सिर्फ 15 दिन बचे हैं। यहाँ एक्साइटमेंट और फियर दोनों आएंगे। एक्साइटमेंट, बस 15 दिन और, फियर कहीं एंड में गलती ना हो जाए। यही फाइनल स्ट्रेच है। मैराथन के लास्ट 2 किलोमीटर सबसे पेनफुल होते हैं, बॉडी थक जाती है, माइंड कहता है बस कर, लेकिन विनर्स यहीं पुश करते हैं, क्योंकि फिनिश लाइन के पास एफर्ट डबल करना पड़ता है। और ये लास्ट 15 दिन तुम्हारी 2026 की फाउंडेशन सील करेंगे। यहाँ कंसिस्टेंसी सेक्रेड है, स्लीप स्केड्यूल टाइट, फूड डिसिप्लिन, वर्क फोकस्ड, कोई अननेसेसरी रिस्क नहीं, कोई ईगो एक्सपेरिमेंट नहीं, बस एग्जीक्यूशन डेली, रिलेंटलेस। और एक चीज याद रख, रिलैप्स का थॉट आ सकता है, माइंड बोलेगा 90 दिन हो ही गए, एक दिन से क्या होगा। सुन, रिलैप्स कभी एक दिन नहीं होता, वो आइडेंटिटी क्रैक होता है, और क्रैक फैलता है। इसलिए रूल क्लियर, फिनिश क्लीन, स्ट्रॉन्ग एंट्री स्ट्रॉन्गर एग्जिट, क्योंकि एंडिंग मेमोरी पावरफुल होती है। अगर तुम स्ट्रॉन्ग फिनिश करोगे तो ब्रेन 90 दिन को विक्ट्री स्टोरी की तरह स्टोर करेगा। अगर वीक फिनिश किया तो ब्रेन डाउट स्टोर करेगा, और डाउट फ्यूचर एफर्ट कमजोर करता है। अब खुद से पूछ, क्या तुम फाइनल स्ट्रेच में सोल्जर बनोगे या स्पेक्टेटर। सोल्जर पेन में भी मार्च करता है, स्पेक्टेटर कमेंट करता है, और 2026 सोल्जर्स का होगा, स्पेक्टेटर्स का नहीं। लेकिन अभी एक और लेयर बाकी है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ हैबिट चेंज नहीं है, बिलीफ चेंज है, और बिलीफ चेंज बिना डीप कॉन्फ्रंटेशन के नहीं होता। पार्ट 4 में हम उस फाइनल कॉन्फ्रंटेशन की बात करेंगे, जहां तुम्हें खुद से वो सवाल पूछना होगा जिससे तुम सालों से भाग रहे हो, और वही सवाल तय करेगा 2026 सच में तुम्हारा होगा या तुम फिर किसी और की जीत पे ताली बजा रहे होगे। तैयार हो? अब आखिरी बात, और ये सबसे भारी है, क्योंकि यहाँ कोई मोटिवेशनल लाइन काम नहीं आएगी, यहाँ सिर्फ सच काम आएगा। 90 दिन ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं। तुमने डिसिप्लिन देखा, लोनलीनेस देखा, ईगो का ट्रैप देखा, कंपैरिजन का पॉइजन देखा, रिलैप्स का टेम्पटेशन देखा, लेकिन अब फाइनल कॉन्फ्रंटेशन बाकी है। तुम्हारा असली दुश्मन तुम्हारी आदतें नहीं थी, तुम्हारा असली दुश्मन तुम्हारा बिलीफ सिस्टम था। हाँ, वो अंदर बैठा हुआ बिलीफ जो धीरे से बोलता है मैं उतना केपेबल नहीं हूँ, मेरे बस की बात नहीं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं, मेरी सिचुएशन अलग है। यही असली जहर है, और जब तक ये बिलीफ जिंदा है कोई भी 90 दिन परमानेंट चेंज नहीं देगा। इसलिए आज अभी तुम्हें खुद से वो सवाल पूछना है जिससे तुम सालों से भाग रहे हो, क्या मैं सच में बड़ा खेल खेलने लायक हूं। डर लगेगा, हार्ट बीट तेज होगी, क्योंकि ये सवाल ईगो पर सीधा वार करता है। अगर जवाब नहीं है तो ईमानदारी से मानो, और अगर जवाब हाँ में सलचिम हाँ है तो फिर तुम्हारी जिंदगी का पैटर्न अब एवरेज नहीं रह सकता। दोनों साथ नहीं चलेंगे, या तो छोटा सोचो और सेफ रहो, या बड़ा सोचो और अनकंफर्टेबल रहो। और अनकंफर्टेबल रहना पड़ेगा, क्योंकि ग्रोथ का कोई कंफर्टेबल वर्जन नहीं होता। अब विजुअलाइज करो, 1 जनवरी 2026 की सुबह तुम मिरर के सामने खड़े हो, चेहरा शार्पर है, आंखों में क्लैरिटी है, बॉडी डिसिप्लिन्ड है, माइंड स्टेबल है। तुम फोन उठाते हो, लेकिन स्क्रॉल करने के लिए नहीं, प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए। तुम्हारा रूटीन ऑटोमेटिक है, तुम डिपेंडेंट नहीं हो मोटिवेशन पर, तुम सिस्टम हो। और यही अल्टीमेट लेवल है, जब तुम इमोशन से नहीं आइडेंटिटी से ऑपरेट करते हो। आइडेंटिटी क्या है? मैं वो इंसान हूं जो बोलता है वो करता है, बस। सिंपल, पावरफुल, रेयर। और रेयर लोग ही डोमिनेट करते हैं। लेकिन अगर तुमने 90 दिन कंप्लीट किए और अंदर बिलीफ चेंज नहीं हुआ तो धीरे धीरे पुरानी आदतें वापस आएंगी। इसलिए आज फाइनल डिसीजन लेना होगा, क्या ये 90 दिन चैलेंज थे या लाइफस्टाइल शिफ्ट। चैलेंज टेम्पररी होता है, लाइफस्टाइल परमानेंट। अगर तुमने इसे लाइफस्टाइल बना लिया तो 2026 सिर्फ 1 साल नहीं होगा, वो तुम्हारी राइज की शुरुआत होगा। अब एक ब्रूटल रिफ्लेक्शन कर, अगर तुम ऐसे ही चलते रहे जैसे पहले चलते थे तो 2026 के एंड में तुम कहाँ होगे? सेम इनकम, सेम बॉडी, सेम एक्सक्यूजेस, सेम रिग्रेट। और अगर तुमने ये 90 दिन सीरियसली जी लिए तो 2026 के एंड में तुम कहाँ हो सकते हो? बेटर नेटवर्क, बेटर इनकम, बेटर फिजिक, बेटर कॉन्फिडेंस, बेटर रिस्पेक्ट। डिफरेंस कैलेंडर नहीं बनाएगा, कैरेक्टर बनाएगा। और कैरेक्टर डेली चॉइसेस से बनता है, छोटी चॉइसेस। अलार्म पर उठना या स्नूज करना, वर्कआउट करना या स्किप करना, डीप वर्क करना या डिस्ट्रैक्शन चुनना, ट्रूथ बोलना या एक्सक्यूज बनाना।
ये छोटी चॉइसेस कंपाउंड होकर डेस्टिनी बनती हैं। लोग सोचते हैं सक्सेस एक बिग ब्रेक है। नहीं, सक्सेस माइक्रो डिसीजंस का कंपाउंड इंटरेस्ट है और तुम अभी कंपाउंड फेज में हो। जितना डिसिप्लिन इन्वेस्ट करोगे उतना पावरफुल रिटर्न मिलेगा। लेकिन रिमेंबर, कंपाउंड इंटरेस्ट पेशेंस मांगता है और पेशेंस वीक लोगों के पास नहीं होता, इसलिए मेजॉरिटी एवरेज रहती है। अब तुम्हें में डिसाइड करना है, क्या तुम मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी। मेजॉरिटी कंफर्ट चूज करती है, माइनॉरिटी कंट्रोल चूज करती है, मेजॉरिटी कंप्लेन करती है, माइनॉरिटी क्रिएट करती है, मेजॉरिटी वेट करती है, माइनॉरिटी एक्ट करती है। और 2026 माइनॉरिटी का होगा। एक और चीज समझ लो, फियर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा, डाउट भी कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी फियर के साथ भी एक्शन लेती है। वीक आइडेंटिटी फियर के कारण फ्रीज हो जाती है। और ये 90 दिन तुम्हें फियरलेस नहीं बनाएंगे, ये तुम्हें फियर के बावजूद एक्शन लेने वाला बनाएंगे। यही रियल करेज है। अब इमेजिन करो, 2026 में कोई तुमसे पूछता है तू इतना कैसे बदल गया, तुम स्माइल करते हो, तुम स्पीच नहीं देते, तुम बस जानते हो 90 दिन साइलेंट ग्राइंड, नो नॉइस, नो एक्सक्यूजेस, बस एग्जीक्यूशन। और वो एग्जीक्यूशन तुम्हारी स्टोरी बन गया। लेकिन अगर तुम अभी भी हाफ कमिटमेंट में हो तो सुन लो, हाफ कमिटमेंट हाफ रिजल्ट देता है और हाफ रिजल्ट फ्रस्ट्रेशन देता है। इसलिए या तो फुल इन जाओ या मत जाओ, क्योंकि जिंदगी न्यूट्रल एफर्ट को रिवॉर्ड नहीं करती। जिंदगी एक्सट्रीम क्लैरिटी और एक्सट्रीम डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करती है। और हाँ, रास्ता आसान नहीं होगा। कुछ दिन टूटोगे, कुछ दिन रोओगे, कुछ दिन लगेगा सब बेकार है। लेकिन याद रखना, ट्रांसफॉर्मेशन इमोशनल रोलर कोस्टर है। फ्लैट लाइन सिर्फ डेड लोगों की होती है। अगर स्ट्रगल है तो ग्रोथ है, अगर रेजिस्टेंस है तो प्रोग्रेस है। इसलिए पेन से भागना बंद करो, पेन को डेटा की तरह यूज करो। पेन बता रहा है कहाँ वीक हो, और जहाँ वीक हो वहीं अटैक करना है। यही वॉरियर माइंडसेट है और वॉरियर 2026 जीतते हैं। अब आखिरी विजुअलाइजेशन, इमेजिन करो 2 वर्जन्स खड़े हैं तुम्हारे सामने। एक वर्जन है आज वाला, डाउट्स, एक्सक्यूजेस, इनकंसिस्टेंसी, डिस्ट्रैक्शन। दूसरा वर्जन है 90 दिन बाद वाला, डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड, काम, पावरफुल। दोनों तुम्हें देख रहे हैं। कौन सा वर्जन 2026 डिजर्व करता है? कौन सा वर्जन फैमिली का रिस्पेक्ट बढ़ाएगा? कौन सा वर्जन खुद की नजरों में ऊंचा रहेगा? और कौन सा वर्जन रात को बिना गिल्ट के सो पाएगा? जवाब तुम्हें पता है। और अब डिसीजन भी तुम्हें ही लेना है, क्योंकि मैं मोटिवेट कर सकता हूँ, पुश कर सकता हूँ, मिरर दिखा सकता हूँ, लेकिन चलना तुम्हें है। और अगर तुमने आज डिसाइड कर लिया, जेन्युइनली डिसाइड, तो याद रखो 2026 कोई चांस नहीं होगा, वो कॉन्सिक्वेंस होगा। तुम्हारे डिसिप्लिन का कॉन्सिक्वेंस, तुम्हारे सैक्रिफाइस का कॉन्सिक्वेंस, तुम्हारी साइलेंट कंसिस्टेंसी का कॉन्सिक्वेंस। और जब कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव होता है तो लोग उसे लक कहते हैं, लेकिन तुम जानोगे वो लक नहीं था, वो 90 दिनों की कीमत थी। तो अब आखिरी सवाल, क्या तुम रेडी हो प्राइस देने के लिए? अगर हाँ, तो आज से काउंटडाउन शुरू। 90 दिन, नो ड्रामा, नो एक्सक्यूज, नो नेगोशिएशन, सिर्फ एक मिशन, 2026 मेरा।